Dear students, how are you all? I hope you will be fine in the best condition of health and iman. Dear students, today our topic is Complete Computer Science Inter Part 2 Objective 2011. Dear students, in this video we will discuss Objectives of Computer Science Part 2 2011. गाइस इस वीडियोस में हम तमाम MCQs डिस्कस करेंगे और करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। हम फास्ट MCQs डिस्कस करते हैं जो कि MS एक्सेस के पार्ट में से हैं। आवर फर्स्ट MCQs इज हियर, द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछ रहे हैं कि जो डाटा मैनिपुलेटेड किया जाता है और फिर उसको प्रोसेस्ड किया जाता है, यानी कि उसको हतमी शक्ल दी जाती है, तो वो हमारा डाटा क्या कहलाता है। जैसे कि हमने डाटा की डेफिनेशन पढ़ी हुई, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। तो डाटा को जो है डिफरेंट जो है रॉ डाटा को हम कलेक्ट करके जब हम उसको एक हतमी शक्ल देते हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, इंफॉर्मेशन। द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो ये गाइस इंफॉर्मेशन की हमारे पास डेफिनेशन भी होती है और इसका मतलब भी हमें समझ आ गया है कि जो डाटा है डिफरेंट डाटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको जो है हतमी शक्ल दी जाती है, वो हमारे पास क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। दैट्स आर option is correct, information. Our second option is here, our relation is also known as। our relation guys, आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर जबकि हम पार्ट जो है MS एक्सेस का डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं रिलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज, कि जो रिलेशन है वो उसको और क्या किस नाम से पुकारा जाता है और क्या कहलाता है। तो हमें पता है कि जो रिलेशन है वो टेबल को बोला जाता है MS एक्सेस की टर्म में, क्योंकि और टेबल क्या होता है, टेबल कंसिस्ट होता है रोज एंड कॉलम पर। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज हियर टेबल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर कस्टमर्स कार्ड्स एंड पार्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो पूछ रहे हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं, पार्ट कार्ड्स होती हैं एंड आर पार्ट्स, और कार्ड्स के जो पार्ट्स होते हैं, तो वो किसकी एग्जांपल है। तो हमने एक में सक्सेस में जो है वो पढ़ा हुआ है एंटिटीज़ के बारे में। तो ये सारी जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, इसी से हम रिलेटेड एग्जांपल को याद कर लेते हैं कि एक शोरूम है, शोरूम में क्या आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। कस्टमर्स आते हैं किस लिए आते हैं, कार्स की परचेजिंग के लिए, और कार की परचेजिंग के लिए जाते हैं तो कार के जो पार्ट्स होते हैं जिनके से जो है वो एक कार्स बनाई जाती है, तो वो सारे जो है वो किसका पार्ट कहलाएंगे, एंटिटीज़ का। तो दैट्स इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटिटीज, कस्टमर कार्स एंड पार्ट्स आर एग्जांपल ऑफ एंटिटीज। तो आई हैव प्रूव दैट हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंटिटीज। दैट्स क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर ऑप्शन इज हियर, a relation that contains minimal redundancy and allow easy to use is called। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिलेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हम कहते हैं टेबल को। जल्दी से अपने माइंड में इसको जो है वो रिफ्रेश कीजिए कि रिलेशन जो है वो MS एक्सेस की टर्म में टेबल को कहा जाता है, और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मेन कंटेन होता है मिनिमम रेडंडेंसी, यानी कि उसमें कम से कम जो है वो रेडंडेंसी कहते हैं, रिपीटिशन को उसमें कम होती है, और इजी यूज़ करने के लिए हमें जो देता है वो उसका क्या कहलाता है, डाटा। जब हमें उसके अंदर रिडंडेंसी कम हो और हमें इजी वे के साथ उसको यूज़ करने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, तो वो जो डाटा होता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हम बोलेंगे इसको वेल स्ट्रक्चर्ड, यानी कि वेल स्ट्रक्चर यानी कि मैनेज किया हुआ डाटा है विदाउट एनी रिडंडेंसी। दैट्स इज क्लियर नाउ। Our next option is here, Microsoft Access saves the database with extension। तो डियर स्टूडेंट्स, हर फाइल को सेव करने के लिए जो है वो एक एक्सटेंशन मौजूद होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी जो है वो किस सॉफ्टवेयर की जो है वो फाइल है। जैसे कि हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। जैसे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वर्ड की जो फाइल है उसको जब
हम उसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन देखते हैं तो वहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलता है डॉक्यूमेंट्स, तो हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं और .doc इसकी एक्सटेंशन होती है। इसी तरह जो एक्सेल है, एक्सेल की जो फाइल सेव होती है तो तब हमारे पास उसकी एक्सटेंशन क्या आती है .xl। अब वो यहाँ भी हमें पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो उस प्रोग्राम की एक्सटेंशन, फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी जब इसकी फाइल सेव होगी, तो हमारे पास ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा .mdb, .mdb, माइक्रोसॉफ्ट डाटा बेस, जिसका मतलब होता है। दैट इज क्लियर नाउ। Our next option is here. How many tables view are available in Microsoft Access? कि Microsoft Access में कितनी तरह के जो टेबल हैं वो मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए से डाटा को सेव किया जा सकता है। तो गाइस हमें पता है कि हमारे जो डाटा बेस है इसमें 2 तरह के जो है व्यूज़ टेबल, हमारे पास 2 व्यूज़ के टेबल्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू से डाटा MS एक्सेस में सेव किया जा सकता है। तो गाइस हमने फर्स्ट 6 MCQs डिस्कस किए हैं। पेपर था हमारा 2011 का पार्ट इंटर 2 के ऑब्जेक्टिव में से 6 MCQs जो है वो डेटाबेस के पार्ट में से हैं। तो इट्स मीन कि अगर डेटाबेस का पार्ट अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाए तो 6 नंबर का पेपर हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम जो है वो इसका पार्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो भी फिर डिस्कशन के साथ करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान।